और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए, और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहाँ आ रहे हैं। तो उस मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है, तो उसको पढ़कर आप यहाँ आ रहे हो। तो क्या बताते हैं, परमात्मा के पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए इस सफ़र में, भगवान भक्ति वाले सफ़र में। क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहाँ गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे, तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वहाँ उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, और कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप बेपार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूँ, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जापा नहीं करने हमने। निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप, और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे, या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया, और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया। कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे, और वो भेद नहीं देते थे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष
फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी सतीथि में वहाँ एक नगर में रह रहे थे जहाँ नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहाँ नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए और भी बहुत कुछ एक भक्त बन गए। एक रंका और वंका नाम के और बंका, ये 3 प्राणी और शिष्य हुए थे। और भी बहुत से थे पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो नामदेव जी ओम नाम का जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे और वो 5 नाम देते थे, नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहाँ से? वेदों से पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा रखा करते, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यानी व्यापक का मतलब इन्होंने भगवान सारा फैल रहा, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है। ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही पाप हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता, सुदुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहाँ फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज़्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिप्पी जाति में थे और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे। उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहाँ से आ रहे थे किसी कामवश। वह आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियाँ निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज़्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5, 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह न्यू करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा किसी ने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में चाम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने,
मंदिर के पीछे पटक दिया और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने भी बंद कर दी। उठा, उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया भगवान ने, तो उठ कर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था। 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा ये क्या कर रही है बहन? वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गर्म ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है? कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया? आंटी अंकल का कुछ हो गया कि नहीं? गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन? वो वंका कहने लगी भाई तुम बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरे के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़िया, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुल गई गुरु जी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव का जची नहीं कि वहां तो गुरु जी थे ही नहीं। अब वो गुरु जी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे। देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई। वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं कबीर जी जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाएं। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी ब्रान माटी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए। कदे भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत्ज्ञान बताओ तो ये नो के ना हमने देख लिया कि इतना कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वो समय खड़ा पाऊँ, इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहाँ तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो नामदेव, एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ दिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सत्यनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नम छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहड़ ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सो हम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब पीछे सो हम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच। और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन बहुड़ ना हुई। यानी ये 3 मंत्र हैं।
पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् ओम सरपुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा, किन किन का होया? आदरणीय नानक साहिब जी ने यही 2 मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड, और उनको ये तीनों मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पे कृपा करी परमेश्वर ने और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है? अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह संसारिक सुविधाएं, और हम यहाँ से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 500 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम, और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम, ये जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक अक्षर है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटवा में काल मूर्त सर्व स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग हैं, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का, अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस ने का मोक्ष हुआ? आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहाँ सावन सिंह जी
अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया उपदेश बेगाना, ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। यह संसार सर है और अक्षर है वो परब्रह्म है, नी अक्षर पारब्रह्म है। संसार तो सर है और जो अक्षर है वो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पारब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना इसमें यह मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक, अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। आगे देखना फिर क्या बताता है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर थे। इसके विषय में, इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावन सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये अर्थ क्या है, वाणी क्या कहती है, ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, 2 नाव नहीं पढ़े, तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, कहते हैं यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 अक्षर बोलन के हैं वो पार ब्रह्म नहीं पावे, वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख। इन दोनों अक्षरों का जाप कर, एक ओम है एक दूसरा तत् है जिसको सतनाम प्राप्त है, वो 2 अक्षर का सतनाम है। इन 2 अक्षरों का देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहाँ भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। गुरु नानक साहिब फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। अब नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसे, परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसा, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहिब कहते हैं कि वेद कतेब समृत सब शासत, इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहिब जी तो कह रहे हैं
कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये न कहें वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पार ब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्टकार एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला है सावण सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। हमारे पास भूत बने पास शिवदाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे सावण सिंह। संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पे कहता कि सतनाम असली राम है। और यहाँ कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब यहाँ क्या कहते हैं, अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। और यहाँ सतनाम इनकी जाति थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहाँ से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5वां बगाटा जोड़ रही, अन्यों का वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहिब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, एक बोल इनका जाप करे, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नकली से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहिब जी क्या जाप करते थे। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है। कारण क्या था अभी बताएंगे। पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। और समंदर दी साखी, ये एक चैप्टर है समंदर दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ 2 भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है। और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीत्य कोलों, अजीत्य पासों विद्या होए ता मर्दा ने किहा सच्चे पातशाह जी असां समंदर ता देखिया
पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो। तो अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जा चले। जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप क्या करते। इट इज सतनाम। अपने आत्माओं ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूँ, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा है। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है, देखिएगा। इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियाँ सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहाँ से छपी है। ये यहाँ से छपी है बाजार माइया सेवा अमृतसर। ये फोन फैक्स नंबर चाहिए। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559 559 यहाँ है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर 2 अक्षर 2 वर्ड। ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्माओं किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यहाँ क्या बताया कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका।
और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहाँ कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहाँ प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यूं क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र हैं दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही, और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी यही हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र भी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो, या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो 64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको आज जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद भिवानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे। और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं, कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहेगुरु सतनाम करते रहो। अब वाहेगुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था? ये 2 अक्षर का। एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है। उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महला की वाणी, पहला महला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी? क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया।
कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी जावे और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के शक, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा, वो गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दी। और प्राण संग दिन कोई पढ़ता ही नहीं, वो तो एक अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है। इसके लिए भी परमात्मा ने रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी हो प्राण संग जी। उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सार नाम है वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं। यदि गुरु ग्रंथ साहिब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ कर शिवदयाल जी और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है। और देख काल न किसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहाँ पर बौड़ी भाली आत्माएं।